प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न नंबर 3 तक अपने कर लिए थे। कुछ संयोग ऐसा हो गया था कि एक प्रश्न नंबर 3 ने ये काम खराब कर दिया था। प्रश्न नंबर 3 ऐसा आ गया था, बदमाश प्रश्न, उन्होंने काम खराब कर दिया था। फिर मन नहीं रुका अपना, कंट्रोल से बाहर अपन हो गए। प्रश्न नंबर 3 ने बोला कि भाई आप इसको छोड़ के मेरे जैसे में चले जाओ। तो अपन प्रश्न नंबर 30 के जैसे प्रश्नावली 10.2 में भाग गए थे। 10.2 के प्रश्न नंबर पहले में चले गए थे, अपन चले गए थे ना, क्योंकि वो सेम मतलब ग्रुप सा प्रश्न बन गया था, वो समूह बन गया था, समझ रहे हो ना आप। इसलिए अपन प्रश्न नंबर 4 को मैंने क्या बोला था आपको, जगह छोड़ दो, इतनी जगह छुड़ा दी थी मैंने आपको। और आप डायग्राम बनाना है, इसका बना देंगे। एक नॉर्मल सा प्रश्न है, ज्यादा ऐसा नहीं है। हाँ, इसको तो कोई सीरियसली नहीं लेना, थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से शायद नहीं है, ना बराबर है, शायद नहीं भी आए, लेकिन इसको अपन ऐसे क्यों माने भाई नहीं आए, करवाना तो पड़ेगा। तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये प्रश्न है भाई 3 तक अपन प्रश्न करे थे। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर कौन सा है, चौथा, जो अपन लास्ट में कर रहे हैं, इसको समझ रहे हो आप। चले सुनो, पूरी बातों की सुनो। एक बार पेन पेंसिल स्केल कॉपी कापी सब बैग पर रख दो। अभी कोई जरूरत नहीं है आपको बनाने की, क्या करना है क्या नहीं करना है मैं पूरा डिटेल से समझा दूंगा। आ जाओ, प्रश्न किस बात सुनेंगे। चले, ये 2-3 एक सुनो, प्रश्न को सुनो। एक वर्त खींचिए, तो भाई एक वर्त अपने कितनी भी सेमी त्रिज्या का खींच देंगे, समझ रहे हो। आगे सुनो, प्रश्न की बात सुनो पहले। और एक दी गई रेखा, एक तो वर्त खींचो और एक दी गई रेखा। अब दी गई रेखा कैसे क्या है मैं बताऊंगा आपको, पूरा सुनो एक प्रश्न। दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर, एक तो वर्त और क्या बोल रहा है, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। एक वर्त खींचो और एक रेखा दी गई है और उस रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। 2 उस दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें या उनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी, मेरी बात सुनना भाई, एक तो रेखा अगले ने दे दी और इस रेखा के समांतर 2 रेखा और खींचनी ही, जिनमें से एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए, दूसरी छेदक रेखा होनी चाहिए, दूसरी छेदक रेखा होनी चाहिए। सुनो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक पहले तो वर्त बनाएंगे और वर्त के बाद में क्या बनाना है, एक दी गई रेखा और उस दी गई रेखा के समांतर अपने को 2 ऐसी रेखा खींचनी है, उनमें से एक तो वो हो और एक वो हो, है ना, समझ रहे हो आप। चले, वर्त खींचे। अब वर्त कितने सेमी त्रिज्या का, प्रकार से कितनी भी सेमी, आप ही नहीं लेना, आपको कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनो। प्रकार से भाई न तो ज्यादा बड़ा वर्त खींचना है न ज्यादा छोटा वर्त खींचना है, करीबन 3 सेमी का 3.5 सेमी का करीबन, है ना, न ज्यादा बड़ा हो न ज्यादा छोटा हो। हाँ, लगभग 3 सेमी का वर्त लगभग खींच देना अपने को, है ना। अभी 1 मिनट आप ध्यान रहे। अपन वर्त बना दिए, ये वर्त बना दिया मैंने आपको 3 सेमी या 3.5 सेमी 4 सेमी का, जितना बड़ा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा तो नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा चित्र बनेगा, ठीक है। अब देखना बोर्ड पे, इसका केंद्र है ओ है। अरे जब अपन को वर्त बनाएंगे तो केंद्र तो प्रकार की लोग जहां टिकाओगे वो केंद्र हो जाएगा आपका, ठीक है। अब सुनना, अब क्या बोला, एक दी गई रेखा, क्या बोला, एक दी गई रेखा। तो दी गई रेखा तो ऊपर जगह नहीं ली, नीचे ले लेता हूं मैं दी गई रेखा। हाँ ध्यान रहे सारे बच्चे, ध्यान दे बोर्ड पे, दी गई रेखा ले रहा हूं मैंने दी गई रेखा ले लिया, थोड़ा सा नीचे से रेखा का मतलब क्या होता है, देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये रेखाखंड है, ये किरण है, ये रेखा है। तो प्रश्न में रेखा बोला गया तो रेखा ही लेनी है ना, रेखा बोला है प्रश्न में तो रेखा दोनों तरफ ये निशान आएंगे, ये ले लिया अपन। अब सुनो, अब ध्यान देना, आगे वाले ध्यान से सुनो। अब अपने को प्रकार की नोक यहां टिकानी है, सुनो बोर्ड पे ध्यान दो। प्रकार, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब खींचना है। लंब क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा जाएगी ना, जो स्पर्श रेखा जाएगी
वो त्रिज्या पर क्या होगी, पक्का लंब होगी। और वो स्पर्श रेखा यदि लंब होगी और स्पर्श रेखा को समांतर बनाना है किसके दी गई रेखा के, क्योंकि प्रश्न में बोला है एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी क्या खींचनी है, दो, जिनमें से एक तो वो हो और एक वो हो, है ना। हाँ अब वो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। वो 90 का बना रही है तो ये दी गई रेखा भी त्रिज्या वाली रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना सुनो, प्रकार की नोक यहाँ ठिकानी है। एक बात सारे सुन लो, मैं वापस में दोहराऊंगा हर चीज को एक बार। प्रकार की नोक यहाँ रखना है और पेंसिल को प्रकार में डाल लेना है। प्रकार की नोक का पेंसिल की नोक आगे से क्या कर देनी है, बराबर हो जाने से। प्रकार की नोक यहाँ रखना है, पेंसिल को बढ़ाते जाना है, पेंसिल की नोक को बारीक इससे थोड़ा फालतू छोड़ना है। और आपने वैसे तो 9th क्लास में आपको सिखाया गया था किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब कैसे डाला जाता है, ये 9th क्लास में चैप्टर था ये टॉपिक। इस बिंदु प्रकार की नोक क्या ठिकाना है, पेंसिल की नोक को बढ़ाते जाना, इससे थोड़ा फालतू खोलना है, यहाँ से फालतू बारीक ज्यादा मत खोलना। यहाँ तक प्रकार की नोक यहाँ रहेगी, पेंसिल की नोक कहाँ रहेगी, नीचे जो लाइन है इस पे, सुन रहे हो। हाँ, और अब प्रकार की नोक को वहां रखना है, पेंसिल की नोक को नीचे रखना है और नीचे से पेंसिल की नोक को घुमा देना है और घुमाकर यूं चाप कटेगा, ऐसे चाप कटेगा। कहां से घूमेगा ये पता होना चाहिए आपको, कहां से घुमाना है, ऊपर से ऐसे घूम जाएगा, ऐसे चाप कटेगा। अरे थोड़ा फालतू खोलो, ऐसे चाप कटेगा। ये बिंदु आ गया, ठीक है, समझ गए। अब यदि आप वहां से उठा लेना प्रकार को, एक एक बात को सुन लो, एक वहां से प्रकार को उठा लोगे, समझ गए। अब प्रकार को कम कर लेना थोड़ा सा, वरना तो नीचे से चला जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है। कम कर लेना थोड़ा सा कम करके प्रकार की नोक यहाँ रखना और यहाँ रख के इधर चाप काट देना, इधर ऐसे चाप कटेगा, ऐसे यहाँ से, और उतना ही यहाँ से, जितना यहाँ से काटो उतना ही यहाँ से, और ऐसे चाप काट देना। ये बिंदु आ जाएगा अपना, ये बिंदु, इसको नाम दे दे, जैसे मान लो नाम है अलग से दे देना। देखो इनको तो अपने इस रेखा का नाम नहीं होता है ना, इस रेखा का नाम पहले लगो। ये दी गई रेखा कौन सी है, एबी मान लो, दी रेखा कौन सी है, एबी है। और इस रेखा, इस बिंदु का नाम मान लो पी बिंदु मान लो, ठीक है। पी तो फिर वहां लेना, पी तो स्पर्श बिंदु लेना, अक्ष ले लो, है ना। और अक्ष लेके इस बिंदु को और ओ बिंदु को इस स्केल से क्या करना है, मिला देना है। मैं वापस दोहराऊंगा पहली बात, जितना बताया, जितना समझ में आया उतना सुन लो। प्रकार की नोक यहाँ रखिए, प्रकार को इससे थोड़ा फालतू खोले, चाप काट दिए, फिर यहाँ कम कर देना है और यहाँ से चाप काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसको मिला दिया। ये बिंदु क्यों आ गया, ये बिंदु पी आ गया। अब यहाँ कौन कितना डिग्री बन गया, क्यों भाई, क्योंकि इस बिंदु से अपन लंब खींची है, किसके ऊपर है, एबी पर। अब ये दी गई रेखा आ गई एबी, इसके समांतर अपने को दो ऐसी रेखा, जो एक तो स्पर्श रेखा एबी, एक तो स्पर्श रेखा और एक ही छेदक रेखा हो, सुन रहे हो। हाँ, मैंने एक लाइन का डाल दो, बोल आ जाओ सब, चले आगे। अब ये इधर लाइन है, इस वर्ड को कहीं ना कहीं तो काटेगी ना, इस काटने वाले बिंदु को पी क्यू आर नाउ दे दो, आर दे दिया, आर नाउ। अब सुनो सारे में सिद्धांत से, ऐसे बताओ, यहां से जो स्पर्श रेखा जाएगी वो ये कौन है, ये ओ आर कौन है, वहां त्रिज्या है। और यहां से जो स्पर्श रेखा जाएगी वो आप जानते हैं कि कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। किसके साथ है, त्रिज्या के साथ। अरे ये ना बगा बना रही है, मेरे को पता है ये ना बगा बना रही है, तभी तो मैंने उसको देख के तो मैंने यहाँ ना बगा बनाया है। मेरे को पता है कि भाई एबी के समांतर हो जाएगी, एबी के समांतर जाएगी, और आप जानते हैं एबी के वो समांतर जाएगी, और वो है ना वो कौन बता रहा हूँ मैं, स्पर्श रेखा है ना, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये बात अपन जानते हैं। वो 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये भी 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी, क्योंकि इसके समांतर ही हो जाएगी। ये प्रश्न में बोला है किससे समांतर जाएगी, भाई ये तो दी गई रेखा है, इस दी गई रेखा के वो दो समांतर जाएंगे, कौन कौन सी, इनमें से एक तो है स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा। तो अब इस बिंदु आर से जाने वाली क्या खींचनी है अपने को, स्पर्श रेखा, जो एबी के क्या होनी चाहिए, समांतर, और यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनाएगी।
ठीक है, अब सुनना, इसके आगे सुनना सारे बच्चे। प्रकार की नोक यहां रखना है, सुनना एक बार सुन। प्रकार की नोक यहां रखना है, प्रकार को लगभग लगभग थोड़ा सा न तो ज्यादा न ज्यादा कम घूमने में आ जाए। प्रकार की नोक यहां रखना है, पेंसिल की नोक यहां रखना है, यूं चाप काट देना है ऐसे। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ऐसे चाप काट देना है, ऐसा ऐसे। अब ये कम किसी का हो सकता है, ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, अपने हिसाब से चाप काट देना है। प्रकार की नोक के ऊपर रखना है और पेंसिल की नोक कहां रखना है, अपने हिसाब से खोल लेना और ऐसे चाप कर देना। समझ गए सारे? अब इसके बराबर है, इसके बराबर ही प्रकार की नोक कहां रखनी है, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर ही प्रकार की नोक कहां रखना है, आर पे। आर पे रख के यहां से भी ये चाप काट देना है ऐसे। वापस सुनना, प्रकार की नोक के ऊपर रखना है और अपनी इच्छा अनुसार चाप काट दो। कर दोगे? जितना यहां काट रहे हो उतना ही प्रकार की नोक कहां रखना है, आर पे, इच्छा अनुसार चाप काट दो। कर दिया? अब सुनना, अरे ये कितना है, किसके बराबर है ये, नीचे वाले के बराबर। ठीक है, अब पेंसिल प्रकार की नोक यहां रखनी है, पहले ये काट दोगे, ये इच्छा अनुसार हो जाएगा, जितना यहां ले रहे हो उतना वहां काटना, फिर वहां से आ जाना। वहां से आने के बाद में प्रकार की नोक यहां रखना और पेंसिल की नोक कम ज्यादा करते हुए कम ज्यादा करते हुए कम ज्यादा करते हुए यहां तक एडजस्ट कर लेना, यहां चाप भी काट देना। प्रकार की नोक कहां, यहां, पेंसिल की नोक कहां, यहां, और यहां से कम ज्यादा करते हुए कम ज्यादा करते हुए यहां तक खोल लो मतलब, और यहां चाप भी काट दो। फिर इधर से मतलब नाप लिया इतना, इस यहां से उठाओ, यहां से उठा के यहां पे जाना है और प्रकार की नोक यहां टिकाना है, और जहां पे भी चाप कटे, कहीं पे भी कटे चाहिए, इतना इतना नाप लिया था, और प्रकार की नोक यहाँ रख लो, और जहां पे भी चाप कटे ना वहीं काट देना चाहिए, कहीं कटे चाहे नीचे कटे कहीं भी कटे। ऐसे मत सोचना आपकी बार यहाँ कटेगा ना, ना नीचे भी कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है, कहीं भी कटे चाहे। अब बिंदु अपने पास ये आ गया, ये बिंदु आ गया, ये बिंदु अपने पास आ चुका है, ये बिंदु आ गया। हाँ जी बोलो, चले क्या बोला था मैंने, पहले प्रकार की नोक यहाँ रखना है और कम ज्यादा खोल के यहाँ चाप काट दो, और इसके बराबर वहां काट रहा हूं, फिर वापस आना है, प्रकार की नोक यहाँ टिकानी है, टिका दोगे, और यहाँ टिकाकर अपने को प्रकार की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक को कम ज्यादा करते हुए यहाँ तक खोल लेना है और यहाँ चाप भी काट देना है। इसके बराबर यहाँ पर जाना है कि प्रकार की नोक यहाँ रखना है और पेंसिल की नोक को कहीं पे भी जाओ चाहिए, जाने तो कहीं पे भी, जहां जाए वहीं चाप कटाओ। ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, और ये बिंदु रहा, इस स्केल से इस बिंदु को और इस बिंदु को ऐसे मिला दो सीधा स्केल से। कैसे मिलाना है ध्यान से सुनना, ये चाप थोड़ा नीचे कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा मेरे पास, नीचे कटेगा, आपके पास भी सही कटेगा, ध्यान रखिए, मैं हाथ से चाप काट रहा हूँ थोड़ा सा। इस स्केल से ऐसे सीधी रेखा जाएगी, ऐसे एकदम सीधी रेखा जाएगी ऐसे, हाँ ऐसे जाएगी सीधी। ये क्या आ गई है, स्पर्श रेखा, नाम दे देना इसका AP। ये हो गया CD, और यहाँ कोण कितना डिग्री है, 90 है। ये वापस में समांतर होगी पक्की। एक बार वापस बताऊं पूरे, अभी धन्य मेरे को पता है, एक मिनट सुनो। अब एक क्षेत्र की रेखा और लेने अपने को, यहाँ पर बिंदु ले लो, यहाँ पर कोई भी, देखो आप आगे क्या करना है, क्षेत्र की रेखा के लिए यहाँ पर कोई बिंदु ले लो, जैसे मान लो कोई भी बिंदु ले लो, यहाँ PQR S, यहाँ पॉइंट ले लो, S ले लिया, और S लेकर इसके बराबर ही वहां कटाओ। देखो ये अपनी इच्छा अनुसार लिया था, जितना यहाँ लिया उतना ही यहाँ, और उतना ही प्रकार के लोग यहाँ टिका कर ऐसे चाप काट दो। समझ गए? कितना किसके बराबर है ये, इसके बराबर है। पहले इतना यहाँ पर इच्छा अनुसार लिया, यहाँ जितना लिया उतना ही ये, उतना ही वो, ठीक है। अब सुनो, प्रकार की नोक यहाँ टिकानी थी, पेंसिल की नोक को कम ज्यादा करते हुए यहाँ तक एडजस्ट करना था, और यहाँ चाप भी काटना है। इसके बराबर है, इसके बराबर यहाँ से उठाकर प्रकार की नोक यहाँ लगाना है, और पेंसिल की नोक कहीं जाए जाने तो कहीं पे भी जाए, और जहां पर जाए वहां चाप काट देना, इस बिंदु को और इस बिंदु को स्केल से मिलाना है। फिर वापस प्रकार की नोक यहाँ रखना है, और यहाँ रख के, और यहाँ कहीं पे भी जाए जाने तो कहीं पे भी जाए, जहां पर जाए वहीं पे क्या कर देना है, चाप काट दो। और यहाँ पे बिंदु और ये बिंदु, इसको स्केल से खींच दो, ऐसे सीधी रेखा जाएगी एकदम सीधी।
थोड़ा सा मेरा है ना सही नहीं, ये सही नहीं जाएगा, बिंदु से आपका एकदम सीधा जाएगा, छेदक रेखा है बाहर से जाएगी। थोड़ा नीचे ले लूं क्या? चलो नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपका सही जाएगा, आपका सही जाएगा। मैं खींच देता हूँ ताकि यहाँ पर बिंदु आ गया एस, और इसका नाम हो गया ई एफ। क्या नाम हो गया इसका? ई एफ। ई एफ क्या है? छेदक रेखा। आर के नीचे यहाँ ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट यहाँ है, ये एस पॉइंट ये है, और ये सी डी है। यहाँ पे भी कौन कितना डिग्री है? 90 डिग्री है यहाँ पे भी कौन। अब सुनना ध्यान से, एक बार वापस बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, डायग्राम पूरा बन चुका है, बारीक 1-2 लाइन लिखनी है। सुनो, वापस सुन लो सारे, एक बार सुन लो सारे, कैसे सुन देख लो। आ जाओ, पहली लाइन तो ये पता होना चाहिए, दोनों तरफ तीर के निशान लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? क्योंकि रेखा है, सही बात। इनको मैं डालता हूं। सबसे पहले तो 4 सेमी त्रिज्या का, लगभग 4 सेमी या 3.5 सेमी त्रिज्या का वर्त बनाना है। सबसे पहले बना दोगे वर्त, ठीक है। फिर आपको इसके जस्ट नीचे या ऊपर जगह है तो ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर चाव करने में नीचे एक लाइन खींच देनी है, दी गई लाइन, जिसका नाम दे देना ए बी, ठीक है। प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, प्रकार की नोक नहीं, हाँ प्रकार की, सही, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, और पेंसिल नोक को धीरे बढ़ाते यहाँ तक ले आना, थोड़ा बारीक खोल लेना है। खोल लिया, खोल लेने के बाद में यहाँ ऐसे साफ काट देना है, काट दोगे। अब प्रकार की नोक यहाँ रखना है, प्रकारों को थोड़ा कम कर लेना, वरना नीचे से कॉपी में चला जाएगा, मतलब कम खोल लेना। कब? यहाँ पे चाप काट देना, और यहाँ से यहाँ काट देना। ये आएगा, इस बिंदु को और ओ बिंदु को स्केल से मिला देना। समझ रहे हो क्या? ठीक है, चलो आगे। ये आ गया, यहाँ पर बिंदु आ गया, क्यों? और यहाँ वर्त को काट रहा है, वहां बिंदु आ गया आर, और एक अलग से बिंदु और ले लो एस। क्यों? छेदक रेखा के लिए। और ये किसके लिए? स्पर्श रेखा। और ये क्यों बिंदु से ये सीधी हुई है, ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद में प्रकार की नोक यहाँ रखना है, रख दोगे, और इसको ऐसे घुमा देना अपने इच्छा अनुसार, कर दो। जितना यहाँ लिया उतना ही आर से, उतना ही एस से, लेकिन जितना यहाँ ले रहे हो उतना ही दोनों से। मेरा देखो ये बड़ा है, ये छोटा है मेरा, आपका बराबर आएगा। देखो ये छोटा है मेरा, मैंने हाथ से कटा है, ये छोटा है, बल्कि ये जितना बड़ा है ना उतना ही आर से, उतना आर तो सही है लगभग, देखो आर वाले से तो सही है, लेकिन एस वाला थोड़ा छोटा है मेरा, आपका बराबर आएगा। समझ गए? ये काम कर लोगे। अरे प्रकार की नोक यहाँ रखना, पेंसिल की नोक को थोड़ा सा बढ़ाकर, न तो ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, ऐसे साफ काट देना, काट दोगे ऐसा, जितना यहाँ उतना ही आर से, उतना ही ये 3 साफ काट दोगे। इसके बाद में सुनो, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, रख दोगे। पेंसिल की नोक कम ज्यादा करते हुए इस लाइन तक ले आना है, ले आओगे, और यहाँ चाप भी काट देना। समझ गए? मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपने इतना नाप लिया ना इतना, ठीक है, नाप लिया। इतना नाप लेने के बाद में क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, और पेंसिल की नोक कहीं जाए जाने दो, और जहां जाए वहीं चाप काट दो। और इससे इतना ही यहाँ से काट दो, चाहे हाथ के हाथी, यहाँ से इसके ऊपर भी काट दो। अब ये जहां चाप काट रहा है यहाँ एक बिंदु आएगा ना, तो इधर से तो एक आ रही है, इधर से चाप काटने बिंदु आएगा, उस बिंदु को और आर बिंदु को स्केल से मिला दो। इसी तरीके से इस तरफ भी आएगा ना एक बिंदु, और इस बिंदु को और एस बिंदु को स्केल से मिला देना। मिलाने के बाद में इधर नाम ए बी आ गया, दी गई रेखा ए बी है, और इस पर से का कौन सी है, क्या कहते थे? यहाँ सी डी है, यहाँ ई एफ है। ये बताओ, आपने बिंदु ओ से इसके ऊपर लंब डाला था, ए बी के ऊपर लंब डाला था, यहाँ कौन कितना डिग्री है? और 90 डिग्री है। अब ये जो तरीका है ना ए से चाप काटने का, ये तरीका है ना आपके, वैसे है ना चैप्टर नंबर जो 11 है ना, 11 वाला चैप्टर, वो आपके हट गया, वैसे उनमें था ये ऐसा डायग्राम बनाया, आपके याद हो जाता पूरा डायग्राम, ये सब बहुत सारे डायग्राम थे। ये तरीका क्या कहता है? किसी रेखा के समांतर कोई समांतर रेखा खींचे, उसका तरीका है ये। अब यहाँ तो 1% है, वहां तो बहुत सारे डायग्राम बन जाते, तो स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो जाता। लेकिन अभी नए सिलेबस 2024 के अनुसार वो चैप्टर क्या हो गया, हट गया ना, इसलिए हो गया। ये नाम दे देना, ये पॉइंट हो गया इस तरीके से। अब क्या लिखना है यहाँ देखो, यहाँ दी गई रेखा कौन सी है, देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ दी गई रेखा कौन सी है, बोलो
यहां दी गई रेखा बराबर कौन सी है, ए बी, तथा ए बी के समांतर, ए बी के समांतर, ए बी के समांतर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन सी है, सीडी है क्या, तथा छेदक रेखा बोलो, छेदक रेखा, छेदक रेखा EF, ये तो है, ये इनका आंसर आ गया। ये चाहे लिखो ना लिखो कोई गलती नहीं है, डायग्राम का मेन नंबर है, यहाँ डायग्राम करो बस। और यहाँ रचना के लिए नहीं बोला, वरना इसका रचना भी होता, बोला नहीं है प्रश्न में रचना के लिए, ठीक है। अब सुनना, इसके बाद में एक बात बताऊं, आपके कई स्कूलों की बात बता दूं, और भी कई करवाते हैं, वो नॉर्मल देखो कैसे करवाते हैं इसमें, इसके नॉर्मल देखो, एक तो ऐसा वर्त बनाएंगे और एक लाइन ऐसा खींचेंगे, समझ रहे हो क्या, ये भी हो गया, वैसे देखो मैं बता दूं देखा, और एक रेखा ऐसे, ये इसको मिला देंगे इधर से, मतलब इसमें चाप वगैरह नहीं है, ये सीडी है, और एक ये बन गया, ये EF है। मैं बता दूंगा डायग्राम सही है, देखो नंबर देने वाला नंबर दे देगा, लेकिन हो सकता है देखो, मतलब मैं बोलूंगा जैसे मान लो जितने टीचर हो तो ये 10-20% सवाल सही होगा, चित्र सही होगा, बाकी ये चित्र पूरा गलत है। वैसे चाप वगैरह नहीं, वैसे सीधा बस डायग्राम बना दे, एक तो ये दी हुई रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये छेदक रेखा, हमारे स्कूल में तो ऐसे भी जो भी है वो हो गया। अब ये प्रश्न हो गया, इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक प्रश्न मैंने दोहराया, एक मिनट मैं आपको कैसे करना है, हाँ मतलब पूरा चैप्टर के एक प्रश्न करवाया मैंने, कईयों के डबल तरीके भी करवाए, ये हो गया, ठीक है।